निर्देश दिए हैं और उन्होंने दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि गर्मी से बचाव के पर्याप्त इंतजाम किए जाए, बिजली की कटौती अनावश्यक ना हो, बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी बिजली की कटौती की जाए, खराब ट्रांसफार्मर को तत्काल ठीक कराया जाए, हीटवेव से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जाए, मुख्य मार्गों पर जगह जगह पेयजल की व्यवस्था भी की जाए। तो बता दें आपको कि हीट वेव और हीट स्ट्रोक की वजह से कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है, लोग परेशान हैं और इसके साथ ही बहुत ज्यादा बढ़ती हुई गर्मी की वजह से कई तरह की दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हीट वेव से बचाव के लिए निर्देश दिए हैं अधिकारियों को। उन्होंने कहा है कि मुख्य मार्गों पर जगह जगह पेयजल की व्यवस्था की जाए, हीट वेव से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जाए, खराब ट्रांसफार्मर तत्काल ठीक कराए जाएं और बिजली की कटौती अनावश्यक ना की जाए। तो गर्मी से बचाव के पुख्ता इंतजाम किए जाएं जिससे कि लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। तो बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने हीट वेव से बचाव के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, उनका कहना है कि हीट वेव से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जाए, इसके साथ ही जगह जगह पेयजल की व्यवस्था की जाए और जो बिजली कटौती है वो अनावश्यक ना हो, जो खराब ट्रांसफार्मर पड़े हुए हैं उनको तत्काल ठीक किया जाए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने बैठक ली है अधिकारियों के साथ और साथ ही जो प्रदेश का हाल है वो उन्होंने जाना है, साथ ही बढ़ती हुई गर्मी को लेकर, बढ़ते हुए तापमान को लेकर उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। यूपी में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता बरतते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि हर स्तर पर बचाव के पुख्ता प्रबंध किए जाएं, गांव हो या शहर, बिजली कटौती को कम किया जाए, साथ ही खराब ट्रांसफार्मर, ट्रिपिंग, फॉल्ट जैसी समस्याओं को तुरंत ठीक किया जाए। साथ ही सीएम ने निर्देश दिए हैं कि कहीं भी पेयजल का अभाव नहीं होना चाहिए, बाजार से लेकर मुख्य मार्गों पर जगह जगह पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इतना ही नहीं, सीएम ने राहत आयुक्त कार्यालय के स्तर से मौसम पूर्वानुमान का दैनिक बुलेटिन जारी करने के निर्देश दिए हैं। गौशालाओं में पशुधन के चारे और पानी की उचित व्यवस्था भी करने के लिए कहा गया है। शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से। शुभम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने बढ़ती हुई गर्मी को लेकर बैठक की है अधिकारियों के साथ और इसके साथ ही उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं, क्या कुछ रहा बैठक में? जी बिल्कुल, देखिए कि भीषण गर्मी और उसके साथ साथ हो रही बिजली कटौती पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसकी पूरी कमान संभाल ली है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से लगातार बिजली कटौती संबंधित तमाम तस्वीरें सामने आ रही थी। राजधानी लखनऊ में भी अलग अलग जगहों पर इसे लेकर के प्रदर्शन हो रहे थे, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया है और इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश दिए हैं कि बिजली कटौती वहीं पर जहां पर अनावश्यक कटौती न की जाए, ये पूरा ध्यान रखा जाए। लोगों को किसी भी तरह से गर्मी से परेशानी नहीं होनी चाहिए। बिजली कटौती जैसी समस्याओं को समय रहते उन समस्याओं का हल निकालने का प्रयास अधिकारियों को करना चाहिए। इसे लेकर के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सख्त लहजे में कहा गया है। इसके साथ ही साथ गर्मी से हो रही तमाम तरह की बीमारियां, हीट वेव से होने वाली तमाम तरह की बीमारियों को लेकर के आम जन को जागरूक किया जाए, इससे लेकर के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही साथ राहत आयुक्त समेत तमाम ऐसे अधिकारियों को आपदा से संबंधित, जो ये मौसम से संबंधित जो तमाम जानकारियां, पूर्वानुमान, वो भी डेली का डेली रोज जन साधारण को उपलब्ध कराया जाए कि तापमान आने वाले दिनों में, या जैसे कि लोगों को शाम तक जानकारी हो जाए कि कल का तापमान क्या रहने वाला है, ये भी जानकारी लोगों को मिल जाए, जिससे कि लोग पहले से तैयार रहें कि कल तापमान कितना रहेगा, उस हिसाब से घरों से बाहर निकलें। साथ ही साथ तमाम ठंडे पेयजल और ओआरएस के घोल समेत तमाम ऐसी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए, जिससे कि जो लोग अपने जरूरी काम के लिए बाहर निकल रहे हैं उनको समुचित व्यवस्थाएं सड़कों पर, रास्तों में मिल सकें। ये स्पष्ट तौर पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, जिससे कि हीट वेव और उससे होने वाले प्रभाव और बिजली कटौती जैसी गंभीर समस्याओं से लोगों को राहत मिल सके।
बिल्कुल शुभम, इसके साथ ही क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक ली है, जाहिर है कि अब वो हर कदम को लेकर खुद नजर रखेंगे इन कामों को लेकर जो उन्होंने दिया है। लेकिन इसके साथ ही क्योंकि उन्होंने ये भी आदेश दिया है कि जागरूकता जरूर फैलाएं, क्योंकि लोग फिर भी गर्मी को देखते हुए वो जानते हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा है, तापमान बहुत ज्यादा है, फिर भी वो घरों से बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, मजबूरी भी है क्योंकि जरूरी है दैनिक जीवन के लिए। तो ऐसे में उनको जागरूक करने के लिए किसी तरह का कोई प्लान तैयार किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये जरूर निश्चित तौर पर आमजन को पूरी तरह से जागरूक करने के लिए कहा गया है कि हीट वेव के बारे में, लू और भीषण गर्मी की चपेट में आने से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, ये लोगों को बताया जाए, जिससे कि जिनको अति आवश्यक है वही दोपहर के समय बाहर निकले या तेज धूप जब रहे तभी तब बाहर निकले, क्योंकि जिन अनावश्यक रूप से बाहर निकलना इस समय अपनी सेहत के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ होगा और ये आम जन को पूरी तरीके से पता रहे, जिससे कि इससे होने वाली बीमारियों से लोगों को बचाया जा सके। और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जो मीटिंग ली है उसमें स्पष्ट तौर पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। बिल्कुल शुभम, क्या कोई सख्त कदम भी प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से उठाया जा सकता है? देखिए स्कूल कॉलेजेस की बात की जाए तो गर्मी का मौसम है, स्कूल इस टाइम पर समर वेकेशंस रहते हैं तो बंद ही रहते हैं, लेकिन जो लोग अपनी नौकरी के लिए जाते हैं, नौकरी पेशा वाले जो व्यक्ति हैं, क्या उनके लिए सरकार किसी तरह के आदेश दे सकती है बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए? देखिए लोकल अगर बात करें कि सरकार के आदेश की तरफ से, तो अभी फिलहाल जो अलग अलग जिले हैं वहां पर नगर निगम की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं और जिला प्रशासन है उनकी तरफ से पहले से इसे लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं कि दोपहर में जो लोग काम करने के लिए निकलते हैं वो उनका जो काम करने का समय है उसको घटाया जाए, दोपहर का जो समय है वो खुले में काम ना करें, प्रयास किए जाए कि जो आयोजन करने हैं वो या तो सुबह या तो शाम में हो जाए जब धूप कम रहे। तो हालांकि फिलहाल अभी इसे लेकर के सभी जिला प्रशासन को दिशा निर्देश ये जरूर दिए गए हैं कि जितनी गाइडलाइंस मैक्सिमम हो सकती हैं वो अपने अपने जिले के तापमान के अनुसार बनाते रहें, और यही होता हुआ नजर भी आ रहा है। राजधानी लखनऊ में भी अगर बात करें तो इसे लेकर के नगर निगम की तरफ से अलग अलग जगहों पर प्याऊ बनाए जा रहे हैं, कूल सेंटर बनाए जा रहे हैं, टेंट लगाए गए हैं जहां पर कूलर और तमाम व्यवस्था की गई जिससे कि लोगों को ठंडे तापमान में रखा जा सके। और ये उसी के तहत अलग अलग जगहों पर प्रयास लोगों का नजर भी आ रहा है, सरकार का प्रयास नजर भी आ रहा है। चलिए ठीक है शुभम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने बैठक ली है और इसके साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए। आगे बढ़ेंगे। मेरठ में गर्मी की मार के बीच बिजली कटौती से लोगों की परेशानी बढ़ गई है, जहां पारा 45 डिग्री पहुंच गया है, वहीं घंटों बिजली कटौती से लोग खासे परेशान नजर आ रहे हैं। झुलसाने वाली गर्मी से लोग परेशान हैं, गर्मी की मार झेल रहे लोग बढ़ती हुए तापमान को लेकर तमाम प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से इनसे बचा जा सके, लेकिन गर्मी से पूरी तरह से हलकान लोग समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करे तो करे क्या। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए। मेरठ में पारे ने 39 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। कल 44.8 का तापमान दर्ज किया गया है और ये माना जा रहा है आज और कल 45 से ऊपर टेम्परेचर हो जाएगा। ऐसे में जो 40 साल बाद इतनी गर्मी पड़ी है उसने बिजली विभाग को बहुत ज्यादा मुसीबत में डाल दिया है। वजह यह है कि रोजाना मेरठ जिले में 3 से 4 ट्रांसफार्मर अलग अलग इलाकों में फूक रहे हैं। ट्रांसफार्मरों के लिए क्या करा जाए ये बिजली विभाग को समझ में नहीं आ रहा। एक एडवाइजरी बिजली विभाग ने जारी की है और ये अनुरोध जनता से किया है कि शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक ना तो वो एसी चलाएं, ना फ्रिज चलाएं, ना कूलर चलाएं। क्या ये संभव है? ये लोग बिल्कुल नहीं मानने वाले, लेकिन इतना जरूर है कि ये करके बिजली विभाग ये चाहता है कि लोड कम हो जाए। लेकिन इस गर्मी में एसी भी उतने काम नहीं कर रहे, क्योंकि अब तक जो एसी बिल्ड किए गए हैं, जो विशेषज्ञों का मानना है, वो 42 डिग्री टेम्परेचर तक को सहने की शक्ति रखते हैं। जैसे ही पारा 45 के पार जाएगा एसी भी वैसी कूलिंग नहीं कर पाएंगे। बिजली विभाग को लेकर जो लाइटें 1.5-2 दिन में आ रही हैं, जहाँ ट्रांसफार्मर फूक रहा है, लोग आक्रोशित हैं, घरों से बाहर निकलते हैं और रात भर घर के बाहर बैठते हैं। ऐसी स्थिति में अभी तापमान 7 जून तक इसी तरीके से रहने वाला है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक, उनका ये मानना है कि अभी
गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली और ये आंकड़ा 50 डिग्री तक को छू सकता है। अगर ऐसा हुआ तो गर्मी हाल बेहाल कर देगी। सर ये बताइए कितनी गर्मी है? गर्मी बहुत है सर। कितनी परेशानी झेल रहे हैं? बहुत ज्यादा परेशानी झेली, सर में पसीना आ रहा है, सारे में पसीना। हेलमेट लगा के धूप से तो डायरेक्ट बच रहे हैं। हाँ, धूप से बचे हुए हैं सर, लेकिन पसीने बहुत आते हैं। हाँ ये तो है। लेकिन कुल मिलाकर गर्मी का ये टॉर्चर अभी कुछ दिन और जारी रहने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। कानपुर में लगातार गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। तापमान दोपहर में 45 डिग्री से अधिक बना हुआ है, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग बीमार हो रहे हैं। वहीं हीट स्ट्रोक की वजह से लोगों की जान भी जा रही है। पिछले 24 घंटे में कानपुर में 11 लोगों की मौत हीट स्ट्रोक की वजह से हुई है। वहीं 2 दिन की बात की जाए तो 15 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। डॉक्टरों का कहना है कि गर्मी से बचने के लिए भरपूर पानी पिएं। हीट स्ट्रोक से तमाम लोग न केवल बीमार हो रहे हैं बल्कि लोगों की मौत भी हो रही है। कानपुर में पिछले 24 घंटे में 11 शव बरामद हुए हैं। कहा जा रहा है इन सबकी मौत हीट स्ट्रोक से हुई है। हमारे साथ मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर एस.के. गौतम जी मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि किस तरीके से लोग बचाव करें हीट स्ट्रोक से और क्यों इतना खतरनाक हो रहा है, इतनी गर्मी क्यों खतरनाक हो रही है? देखिए, गर्मी डेफिनेटली बढ़ी है पिछले 2 हफ्ते में और गर्मी की वजह से कुछ सिम्टम्स लेके पेशेंट आ रहे हैं, लेकिन इसका सिम्टम्स को के लिए बचाव बहुत जरूरी है कि आजकल इतनी गर्मी है तो एडवाइजरी जारी है। कोशिश करें कि कम से कम घर से बाहर निकलें, अगर बहुत आवश्यक हो तभी निकलें, और अगर आपको निकलना पड़ता है तो पानी प्रॉपर इंटेक लेके निकलें, वाटर इंटेक, पानी पी के निकलें, पानी लेके निकलें। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर डायबिटिक नहीं है तो इलेक्ट्रॉल साथ में लेते रहें, क्योंकि ज्यादा स्वेटिंग की वजह से इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से आदमी को पूरे शरीर में जकड़न जैसी महसूस होती है। और अगर फीवर जैसा लगता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, लापरवाही नहीं करनी है। आपने कहा पिछले 2 सप्ताह से मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है, आपके पास भी लगातार लाइन लगी हुई है लोगों की, तो ऐसे में किस तरीके के लोग आ रहे हैं यहाँ पर? क्या ज्यादा दिक्कतें हो रही लोगों को? ज्यादातर गर्मी की वजह से आदमी में पेट दर्द या उल्टी जैसा लगना या चिड़चिड़ापन होना, ये सिम्टम्स लेके आ रहे हैं। कुछ पेशेंट्स डायरिया के भी हैं, लूज मोशन, वॉमिटिंग करके भी आ रहे हैं। कुछ पेशेंट्स में फीवर है, तापमान बढ़ा हुआ है, तो इस तरह के सिम्टम्स हैं। बहुत सीवियर कैटेगरी तो अभी नहीं है, जितना जैसे बेहोश की हालत में आना, इस तरह के पेशेंट बहुत कम है। धूप में जाने से बचे, अगर धूप में जाना है तो पानी लेकर निकलें और अपने को कवर करके निकलें, जिससे धूप से बचें। छाता ले सकते हैं, टोप कैप लगा सकते हैं और प्रॉपर अपने को हाइड्रेशन करते रहें और प्रॉपर न्यूट्रिशन लें। खाना खा के निकलें, खाली पेट घर से बाहर ना निकलें। तो ये सब अगर प्रिकॉशन लेंगे तो डेफिनेटली हम इससे बच सकते हैं। तो डॉक्टर गौतम भाई, इनका साफ तौर पर कहना यह है कि अगर गर्मी में लोग निकल रहे हैं घरों से बाहर तो प्रिकॉशन लेकर के निकलें, सिर को ढक करके निकलें, पर्याप्त मात्रा में पानी पी करके निकलें, खाली पेट ना निकलें, साथ में पानी लेकर के चलें, क्योंकि हीट स्ट्रोक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में ऐसे लोग जो पहले से बीमार हैं, जो डायबिटीज रही है, जिनकी किडनी में फंक्शन में किसी तरीके की प्रॉब्लम है, वो अतिरिक्त सावधानी बरतें। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। कानपुर सहित पूरे प्रदेश में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो प्री मानसून हालात नहीं बनने से भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम के जानकारों का कहना है कि लगातार हीट वेव बढ़ रही है। आने वाले सालों में गर्मी और अधिक बढ़ने वाली है। कानपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ऐसे में लोग परेशान हो रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें गर्मी से राहत कब मिलेगी। हमारे साथ बात करने के लिए चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एस.एन. सुनील पांडे जी, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, कब तक राहत की उम्मीद कर सकता है आम आदमी, क्योंकि लगातार तापमान 45, 46, 47 डिग्री तक जा रहा है? देखिए, अभी आपने पिछले 2 दिन में तापमान थोड़े कम हुए हैं, लेकिन जिस तरह की अभी भी स्थितियां हैं, अब 3 तरफ से मॉइस्चर फीड आ रहा है, बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से, और तीसरा वेस्टर्न डिस्टर्ब में भी आज एक आया हुआ है। इन सब की वजह से जब मॉइस्चर फीड ज्यादा आता है तो उमस भरी गर्मी ज्यादा बेचैन करती है और ये गर्मी शारीरिक रूप से नुकसान भी ज्यादा करती है। इसमें हीट स्ट्रोक और ऑर्गन्स फेलियर होने की समस्या ज्यादा रहती है और स्थितियां आप देख रहे हैं। कल से जैसा कि डाटा है कि 150 से 200 लोगों की मृत्यु करीब हीट स्ट्रोक और इन सब चीजों से पिछले दिनों में रिकॉर्ड की गई है
और लोगों के खड़े खड़े तमाम दिक्कतें आ रही हैं। ये सारी जिस तरह की स्थितियां हैं, अभी इनमें बहुत अधिक सुधार होने की चांसेज नहीं है। बताइए क्या कारण है कि लगातार हीट वेव्स के जो दिन है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं? पहले इतने लंबे दिनों तक लगातार गर्मी नहीं रहती थी, बीच बीच में लोगों को राहत मिल जाती थी, तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या वजह है इसकी? देखिए, पूरी दुनिया में जो हमारा एशिया है वो सबसे ज्यादा गर्म हो रहा है। अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें एशिया ज्यादा गर्म है, इसीलिए हमारे यहाँ गर्मी के दिन बढ़ते जा रहे हैं, हीट वेव बढ़ते जा रहे हैं, बारिश के दिन कम हो रहे हैं। देखिए, अब की बार हमारे यहाँ साइक्लोन भी कम आए। जब साइक्लोन कम आए तो प्री मानसून की बारिश भी पूरे उत्तर प्रदेश में और उत्तर भारत में कम दर्ज की गई। जब प्री मानसून की बारिश कम दर्ज की जाती है तो गर्मी बढ़ने की स्वाभाविक होता है, लेकिन अगर कहीं थोड़ी बारिश हो जाए, धूल भरी आंधी आ जाए तो तापमान में थोड़ी रियायत होती है और थोड़ा हमको आसानी हो जाती है। लेकिन ऐसी स्थितियां अभी तो नहीं दिख रही हैं कि बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। बस फौरी तौर पर थोड़ी बहुत राहत मिलने की उम्मीद है, वो भी पॉकेट्स में। वीडियो सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। दिल्ली एनसीआर में प्रचंड गर्मी का कहर जारी है। नोएडा में पारा 50 डिग्री के करीब पहुंच गया है। लोगों का सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है। जायजा लेने के साथ लोगों से बात की न्यूज स्टेट संवाददाता अमित चौधरी ने। दिल्ली एनसीआर सहित पूरा उत्तर भारत इन दिनों गर्मी की तपिश से जूझने के लिए मजबूर है। तापमान की बात की जाए तो 50 डिग्री को दिल्ली एनसीआर पार कर चुका है। नोएडा में मौजूद है, तस्वीरें आपको दिखाएं। तमाम लोग हैं गर्मी में। कहाँ जा रहे हैं आप? जी भैया, मैं दिल्ली आए हूँ, आगरा से आ रहे हैं। तो गर्मी कितनी लग रही है? बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है। यहाँ कोई व्यवस्था मिली छाए की या कहीं खड़े होने की या ऐसी? ऐसा ही है, क्या व्यवस्था मिलेगा, ऐसा ही है थोड़ा बहुत। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं भी आगरा से आ रहा हूँ सर। तो गर्मी से कैसे बचना है? गर्मी से बहुत ज्यादा गर्मी है। हॉस्पिटल जा रहा हूँ एम्स दिखाने के लिए। माल गीला करके सर पे रखा हुआ है? नहीं, ऐसे रखा। इससे थोड़ा आराम मिलता है? आराम मिलता है। धूप में आंख में भी चश्मा लगा लिया तो थोड़ा राहत मिला हुआ है। देखिए, तमाम लोग आपको दिखाई देंगे जो गर्मी से बचने के लिए अपने सर पर कपड़ा रखकर चलने के लिए मजबूर हैं। अलग अलग जो एहतियात है वो बरते जा रहे हैं। नोएडा के तापमान की अगर बात की जाए तो कल सबसे ज्यादा गर्म दिन रहा। 47.3 डिग्री तापमान नोएडा का रहा और इसी तरीके के हालात आज भी बने रहने की उम्मीद है। हालांकि 1-2 दिन बाद थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। ऐसे में गर्मी से बचने के लिए लोग नींबू पानी या जलजीरा पीने का जो सहारा है वो जरूर लेते हुए यहाँ पर नजर आते दिख रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर भी इस बात की सलाह देते हैं कि लोग नींबू पानी पिएं या पानी पीते रहें थोड़ी थोड़ी देर में। इस तरीके के जो एहतियात हैं वो बरतने के लिए साफ तौर पर दिखाई देते हैं। लोगों से भी बात करेंगे किस तरीके का माहौल है। अब गर्मी जो बढ़ी हुई है, कितनी बिक्री बढ़ी है? 47 बिक्री बढ़ गई है थोड़ी बहुत? किसकी? आपकी? हाँ, मतलब ऐसी चल रही है। बड़ी हुई तो अभी नहीं है, खास करके चल रही है तब भी। मतलब लोग आते रहते हैं? हाँ, लोग आते रहते हैं। तो इसी तरीके से जलजीरा बेचने